वाराणसी से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। काशी की पावन नगरी में आई लव मोहम्मद अभियान के जवाब में संत समाज ने जोरदार शंखनाद कर दिया है। संतों ने ऐलान कर दिया है कि अब काशी की धरती पर केवल आई लव महादेव की गूंज सुनाई देगी। वाराणसी के पार्कों से लेकर घरों की दीवारों तक हर जगह आई लव महादेव के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। संत समाज हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरा और महादेव के जयकारे लगाए। शंकराचार्य के नेतृत्व में संतों ने सरकार को अस्थिर करने की कथित साजिश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। संतों ने कहा कि आई लव मोहम्मद जैसे अभियान किसी धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश और सरकार को अस्थिर करने की सोची समझी साजिश है। उनका कहना है कि अगर ऐसी हरकतों को समय रहते नहीं रोका गया तो समाज में बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। आई लव मोहम्मद देश के सैकड़ों जगहों पर जुलूस निकालकर एक तरह से समाज में भय उत्पन्न करना चाहता है, सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं, जिसमें 70 करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। जिसमें हमारे 5 करोड़ साधु संत हैं, 7 अखाड़े के फौज है और खड़ दर्शन के ऐसे 10 करोड़ साधु संत हैं देश की एकता अखंडता चमन के लिए। जैसे कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक तत्या टोपे, शिवाजी देश की एकता अखंडता के लिए कार्य किया। वर्तमान में ऐसे सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा और कोई अराजकता उत्पन्न करना चाहता है, कानून हाथ में लेना चाहता है, बांग्लादेश, लंका या नेपाल का स्वप्न देखता है, वो किसी भी स्थिति में भारत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उनको रोका जाएगा, ठोका जाएगा, नहीं समझेंगे तो उनको ठोक दिया जाएगा, जिससे भारत का मन चैन सद्भाव बना रहे। गुरुजी, आई लव मोहम्मद के नाम पर कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है इस देश में। ये जो अंदर बैठे हैं विधर्मी, उनके आका लोग, कुछ देश के कुछ बाहरी, उसमें अरबों रुपया खर्चा किया जा रहा है कि भारत में अस्थिरता पैदा करो, देश की संपत्ति को नष्ट करो। कहीं वो आतंकवाद के रूप में, ISI के रूप में विभिन्न भेष बदल कर और ये मोहम्मद के नाम पर महिलाओं को उनको आगे कर देते हैं। यतीम, अभी पिछले साल गुजरात के नवरात्रि में जो सूरत में दंगा हुआ, यतीम बच्चों को आगे किया गया, दंगा फसाद किया, और जब जांच हुआ तो उनके आका जो मौलाना है वही उसके पीछे आए। तो ऐसे बहुत से इसमें इनकी लगभग 35 जगहों पर मीटिंग हुई है मौलानाओं की। विदेशों से अरबों रुपया आ रहा है कि भारत सरकार को अस्थिर करो, हिंदुओं को अस्थिर करो, उनकी संपत्ति हड़पो, उनकी बहन बेटियों को 10 लाख इस देश की हिंदू बेटियों को बेचा जाता है, किडनैप किया जाता है, उनके अंगों को चीर कर बेचा जाता है। तो ये विशेष जांच का विषय है, और जांच के बाद जो आ जाए, पकड़ में आवे, तो उनकी संपत्ति, अभी जैसे गोड़ा में हुआ, उन्होंने धर्मांतरण के नाम पर अरबों का विदेशों से खेल हुआ। ऐसे इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, भारत को अस्थिर करने के लिए, चुनी हुई सरकारों को और इस देश के हिंदुओं को बांटने के लिए। तो वाराणसी से उठी ये गूंज अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनने लगी है। संत समाज ने साफ कर दिया है कि काशी की धरती से किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।